हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नामी फैशन में। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्लेयर्ड कुर्ती। बहुत ही कम फैब्रिक में आप लोग कैसे फ्लेयर्ड कुर्ती बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे करीबन 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है, लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो 44 इंच की है। यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है, जो मैंने 4 फोल्ड पे रखा हुआ है। और लेंथ हमने यहाँ पे लेना है 16 इंच। 1 इंच हमने लिया है फोल्ड करने के लिए। अब हमें ऊपर में शोल्डर लेना है। शोल्डर मैंने रखा है 7 इंच और आर्म होल भी हमने यहाँ पे 7 इंच रखा है। इसके बाद इस लाइन को हम लोग सीधा कर लेंगे और जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जितना भी मेरा चेस्ट है उसका 4th पार्ट पे मार्किंग कर लिया है। उसके बाद हमने 2 इंच मार्जिन लिया है। टोटल हमने यहाँ पे लिया है 13 इंच। और इसके बाद हमें कमर की नाप लेनी है। तो जितना आपका कमर है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हमने टोटल यहाँ पे 12 इंच लिया है और इस लाइन को इस तरह से जोड़ लेंगे। इसके बाद हमें आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल बैक आर्म के लिए हमने 1 इंच पे शेप दिया है और फ्रंट के लिए उससे आधा इंच कम लेके हम लोग यहाँ पे शेप दे देंगे। थोड़ा सा अंदर लेके फिर से हाफ इंच अंदर से हमें इस तरह से शेप दे देना है फ्रंट आर्म होल की। अब नीचे के साइड से जहाँ पे हमारा वेस्ट लाइन हम लोग कर लिए हैं वहीं से हमें 1 इंच ऊपर में मार्किंग करना है और इस तरह से हल्के हाथों से शेप दे देना है। यहीं से हम लोग कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद हम लोग बैक आर्म होल की सबसे पहले कटिंग करेंगे। अब हम लोग अंदर का पार्ट निकाल लेंगे और फिर से इसको फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो हमने दोनों ही कट करके रख लिया है। फ्रंट नेक की डिज़ाइन हम लोग बाद में कटिंग करेंगे, तो पहले बैक नेक की कटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने बैक नेक की चौड़ाई लिया है 3 इंच और लंबाई हमने लिया है यहाँ पे 4 इंच। और इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ पे गले की शेप दे देंगे। तो आइए अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। स्लीव्स की लेंथ हमने 13 इंच लेना है रेडी लेंथ, और इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। चौड़ाई हमें लेनी है जितना आपका आर्म होल है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 7 इंच है हमारे आर्म होल, तो 10 इंच हमने यहाँ पर चौड़ाई रखी है। साइड से हम लोग मार्किंग करेंगे, डाउन करेंगे 3 इंच में डाउन करेंगे इस तरह से, और फिर हम लोग स्लीव्स की शेप दे देंगे। स्लीव्स राउंड हमें लेने हैं 8 इंच विथ मार्जिन मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है स्लीव्स राउंड। और फिर इस तरह से इसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो हमारी स्लीव्स की शेप हो गई है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे फ्रंट के लिए गहराई दे देंगे। इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें बॉटम पार्ट की मार्किंग करनी है। तो बॉटम के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। इस तरह से 4 फोल्ड में रखने के बाद देखिए ये हमारी जो है लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो लंबाई में हमने लिया है 31 इंच। 31 इंच हमने लिया है लंबाई में, और चौड़ाई में हमने रखा है 21 इंच। तो 4 फोल्ड की जो चौड़ाई है वो 21 इंच है। इसके बाद हमें टॉप पार्ट को रखना है और 3 इंच में मार्किंग कर लेनी है। बाकी का हिस्सा हम लोग अभी मेजरमेंट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर लिया। बाकी का जो हिस्सा है उसे हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे और इसके साथ हमें 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस करने के बाद नीचे से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो जो हमने मेजरमेंट लिया था उसे 1 इंच प्लस किया और यहाँ पे हमने 10 इंच पे मार्किंग कर लिया है। तो देखिए हमने यहाँ मार्किंग कर लिया है। अब नीचे में जो मार्किंग किया है वो और ऊपर में जो 3 इंच की मार्किंग किया है, इन दोनों को एक साथ जोड़ के इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया है दोनों, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। देखिए इसके बाद जो हमारे यहाँ पे 4 लेयर निकली है और इसको हम लोग उल्टा करेंगे और जो तिरछी साइड है उसको सीधी साइड से जोड़ेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है और ये तिरछी साइड है। देखिए इसमें कितना घेरा आ रहा है। और इसमें 4 लेयर है, तो 2 हम लोग उठा के अलग से रख लेंगे जो बैक पार्ट के लिए काम आएगा, और ये 2 लेयर फ्रंट पार्ट पे। यहाँ से भी 1 लेयर उठा के रख लेंगे।
और इसको सीधा कर लेंगे। तो कैसे जोड़ना है वो देखिए, दोनों पार्ट में से एक पार्ट उठाएंगे और जो सीधी साइड है उसको रखेंगे इस साइड में, तिरछी साइड से सीधी साइड जोड़ेंगे। इस तरह से तीनों लेयर आपस में जोड़ के 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लिया है हमने। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है और नीचे से थोड़ा सा अनइवन है, तो दोनों पार्ट्स को मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिया है कली सबको। अब हमें दोनों पार्ट को अच्छे से फोल्ड करके रखना है, समेट के हुए रखना है। और देखिए दोनों फोल्डेड साइड जो है वो मेरी तरफ रखे हैं। अभी जहाँ पे कोने निकले हैं वहीं से साइड से हमें 3 इंच पे मार्किंग कर लेना है। तो 3 इंच में मार्किंग हमने कर लिया और यहीं पे थोड़ा सा हल्के हाथ से यहाँ पे शेप दे देंगे ताकि जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है निकला हुआ वो कट हो जाए और हमारी जो नीचे का कपड़ा है वो इवन हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे कट कर लिया है। तो टॉप पार्ट में मैं पेंटक्स नेक बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है जिसका लेंथ है 21 इंच और जो मैंने यहाँ पे चौड़ाई लिया है वो रखा है हमने 12 इंच में। और यहाँ पे छोटे छोटे 1/2 इंच की दूरी पे हमने इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो पेंटक्स है वो तैयार कर लिया है जिसकी चौड़ाई 12 इंच है और लेंथ हमने यहाँ पे रखा है 15 इंच। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इसको। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे नेक के लिए हमने लिया है 3 इंच और नेक की जो लेंथ हमने लिया है वो 6 इंच लिया है। तो यहाँ मैं 6 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। हमें यहाँ पे छोटा सा वी नेक भी बनाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है उसके नीचे 2 इंच और लंबा ड्रॉ करेंगे और वी नेक की शेप दे देंगे। ये मैंने 2 इंच में मार्किंग कर लिया है और वी का शेप दे दिया है। तो इसी तरह से पूरे ही गले में मार्किंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इस टॉप पार्ट को रखना है और इसी हिसाब से हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे और साइड से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि इजीली वो बाहर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो देखिए मैंने ये अच्छे से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद आप ज़रूर से एक बार प्रेस लगा के इसको सेट कर लें। साइड से हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे साइड से। इस 3 साइड से हमें यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो हमारी जो फ्रंट नेक है वो तैयार है। तो बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे अलग से स्ट्रिप्स कट करके रखा है। इसे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करके अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमने जो कली बनाई है उसको अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम लोग सीधा रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से कली वाले पार्ट को उल्टा रख के 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर लिया है। इसके बाद हमने दोनों पार्ट्स की शोल्डर जॉइन करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अभी हमें स्लीव्स जॉइन करनी है। तो स्लीव्स के सेंटर से हमने कट लगाया था, उस कट को शोल्डर की जो सिलाई है वहाँ पे से मिला के रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो हमने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हमें फिटिंग की सिलाई देनी है। तो कपड़े को उल्टा करना है और जितना भी आपका फिटिंग आ रहा है उतना आपको यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हमें नीचे तक सिलाई लेके जानी है और नीचे से हमें यहाँ पे देखिए फ़ोल्ड करना है जो हमारे नीचे की साइड है और बहुत ही सुंदर घेरा आया है यहाँ पे। और इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो आई होप आज का वीडियो जो आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।